नाज़रीन, सिंध की सियासत में आने वाले जवार बाटा पर तो हम कल बात करेंगे, लेकिन पहले आप लोग ये तस्वीरें देखें। ये तस्वीरें क्या कह रही हैं, वो भी चीख चीख कर। इलाही आबरू रखना बड़ा नाजुक ज़माना है, दिलों में कुफ्र रखते हैं, बज़ाहिर दोस्ताना है। कराची समेत पूरी की पूरी सिंध पुलिस को इस बात का अच्छी तरीके से फ़हम व इदराक है कि ये दोनों अफसरान जो है वो एक दूसरे के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो चुके हैं, एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, एक दूसरे के लिए दो धारी तलवारें बन चुकी हैं। लेकिन इसके बावजूद तस्वीर में कैसे एक दूसरे से मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराहटों का तबादला कर रहे हैं। देखने वाले भी हैरान हैं, परेशान हैं कि ये दोनों कितने बड़े अदाकार हैं। पुलिस अफसरान कम और अदाकार ज़्यादा हैं। बिल्कुल भी ये महसूस नहीं होने दे रहे हैं कि दोनों कितने एक दूसरे के ख़िलाफ़ हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक ग्रेड 21 के अफसर हैं और एक ग्रेड 22 के। एक चंद दिनों के मेहमान हैं पुलिस ग्रुप के, और दूसरे को अभी पूरे 4-5 साल मज़ीद पुलिस में रहना है। यानी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार भी वो सिंध पुलिस के आईजी बन सकते हैं, इतना वक्त उनके पास है। लेकिन उसके बावजूद दोनों जो है वो एक दूसरे को इस वक्त नीचा दिखाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। मालूम है सबको कि किस तरीके से जावेद आलम ओडो के आईजी सिंध बनने में कौन रुकावट है। मैं बहुत पहले इस पर प्रोग्राम कर चुका था, लेकिन जो भी कुछ मैंने बहुत पहले कहा था, मेरी एक एक बात जो है वो हालात और वाक़यात ने दुरुस्त साबित कर दी। दोनों के मिजाज में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। दोनों जो है वो मुख्तलिफ़ इलाक़ों की जो है वो नुमाइंदगियाँ कर रहे हैं, एक शहरी इलाके और एक देहाती इलाके। इन्हें का दूसरे मानों में ये कहूँ कि एक जो है वो मुनाफ़क़त की जो है वो चलता फिरता इश्तिहार है, तो दूसरा जो है रिवायतों को लेके चलने वाला है, आंखों में आंखें डालकर बात करने वाला है। कौन रिवायतों का तर्जुमान है, नुमाइंदा है, और कौन जो है वो मुनाफ़क़त का चलता फिरता इश्तिहार है, ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं। सिंध पुलिस का बच्चा जो है वो अच्छी तरीके से वाकिफ़ है कि कौन किस ख़ासियत का हामिल है, कौन किस ख़ासियत का मालिक है। लेकिन ये जो तस्वीरें मैंने दिखाई नाज़रीन, यकीनन आप भी देखकर हैरान हो चुके होंगे, मुझे भी हैरानगी हुई, परेशानी हुई, लेकिन मुझे अच्छी तरीके से मालूम था। मेरे ही प्रोग्राम में कराची पुलिस के एक मरहूम सब इंस्पेक्टर अब्बास चीमा जो है चीख चीख कर कहते रहे दोहरापन के मुतालिक, बहरूपियापन के मुतालिक, जिस पर उस सच्चाई की पादाश में जो है वो उन्हें डिसमिस फ्राम सर्विस जो है वो उस वक्त के आईजी मुश्ताक महर से करवा दिया गया था। उनकी बरतरफी में कौन लोग शामिल थे वो भी आप सब जानते। लेकिन जो कुछ उस मरहूम अब्बास चीमा ने कहा था, वो भी हालात ने जो है वो साबित करके दिखा दिया कि मुनाफिक फिर मुनाफिक होता है। ताजिर को अगर आप चीते की खाल पहना भी दो तो वो चीता नहीं बनता, वो ताजिर का ताजिर ही रहता है, बुज़दिल का बुज़दिल ही रहता है, मुनाफिक का मुनाफिक ही रहता है। ये भी हालात और वाक़यात ने साबित करके दिखा दिया। तो ये था आज का प्रोग्राम। अब कुछ रैंकर्स डीएसपीज़ जो है वो एसएसपी बनने जा रहे हैं। इस वक्त आप स्क्रीन पर जो ये ऑर्डर की कापी देख रहे हैं, ये ऑर्डर नहीं बल्कि ये कुछ सिफारिशात गई हैं कि इन्हें जो है वो एसपी के ओहदे के लिए जो है वो मौजू करार दिया जाए। अब इसमें ख़वातीन भी हैं और कुछ अच्छे तजुर्बाकार पुलिस अफसरान भी हैं, जिसमें जो है ख़ुद शेला गनी है, फहमीदा अब्बासी है, ज़किया मलिक है, अब्दुल सत्तार पुल है, नज़ीर अहमद सोमरो हैं, हाफिज़ अब्दुल कादिर चाचड़ हैं, मोहम्मद पन्ना भुट्टो हैं,
इस तरीके से शाहनवाज़ मेमन जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत अच्छे तफ्तीशी अफसर है, बहुत अच्छे तफ्तीश को जानते हैं। कराची में अब उनके तफ्तीश का कोई DSP जो है मेरा ख्याल है एक आज़म हयात को छोड़कर बाकी कोई उनके मुकाबले का नहीं। इंस्पेक्टरों में तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, उन बहुत सारों में से जो इस वक्त टाप उठा पे उस सलीमुल्ला कुरैशी है, उन पर तफ्तीश ख़त्म है। वैसे तो राजा उमर ख़िताब CTD के माहिरीन में उनका शुमार होता रहा है और होता रहेगा। उनका कोई मद मुकाबिल न तो पहले कोई था CTD में और न ही उनके जाने के बाद कोई ये जगह संभाल सकेगा। बात हो रही थी DSP शाहनवाज़ मेमन की, जो कि अच्छे तफ्तीशी अफसर हैं, DSP, अब उनका नाम भी इस फहरिस्त में है। इस तरीके से जो है मसूद अख्तर आरई DSP हैं, ये जो मेरा ख्याल है कि सईद आरई गॉड फादर के भाई मालूम होते हैं। इस तरीके से हैदर बख्श खास खेली DSP, ये 10 के नाम है, लेकिन इससे पहले कहते हैं 35 या 40 जो है वो रिकमेंडेशन जा चुकी है। पता नहीं कि इनके पास वैकेंसियाँ कितनी हैं, कितनों को जो है ये अहल करते हैं और कितनों को ये ना अहल करते हैं, या दूसरे मानों में कितने इनके मयार पर पूरे उतरते हैं। इनका मयार क्या है वो भी सबको पता है कि किस को ये पसंद करते हैं और किस को ये नापसंद करते हैं। तो नाज़रीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम में हमने जो है वो मुनाफ़क़त और जो है वो 2 नंबरी को जो है वो बेनकाब करना था, वो मैंने बेनकाब कर दिया। जो जवाहर बाटा की हम बात कर रहे थे, सिंध की सियासत में एक आ चुका है इस वक्त, अचानक सब के सब लंदन जो है वो टुर गए हैं या लंदन जाने की तैयारी। लंदन में हो क्या रहा है, किसका इक़्तिदार फिर से ख़तरे में पड़ चुका है, इस पर मैं कल जो है वो डिटेल से बात करूँगा। सिंध की सियासत को और ख़ास तौर से बलूचिस्तान की तेज़ी से तब्दील होती हुई सियासत पर हम कल डिटेल से बात करेंगे। इसी के साथ नाज़रीन इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।